तो देखिए, बांग्लादेश में जो तस्वीरें सामने आ रही है वहां से, वो तो चिंता का विषय है ही, लेकिन सवाल ये भी बना हुआ है कि अब बांग्लादेश में आखिर हिंदू टारगेट पर क्यों आ गए। जरा ये भी ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अब लगातार हमला जारी है और यहाँ पर हिंदुओं के कई घरों पर भी हमले की खबर सामने आई। कुछ देर पहले तस्वीरें आपको दिखाई भी थी। बिल्कुल, देखिए कई मंदिरों को नुकसान भी पहुंचाया गया है और यहाँ पर भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में भी तोड़फोड़ की खबरें मिली। इसके अलावा राजधानी ढाका में हालात जो हैं वो बेकाबू हो गए। हिंदुओं के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है और बांग्लादेश की सेना ने हेल्पलाइन नंबर फिलहाल जारी किया है, जिसकी जानकारी आपको दे भी रहे हैं। अलग अलग जगहों के लिए भी ये नंबर्स जारी किए गए हैं। बिल्कुल, सेना ने संकेत दिए हैं कि निशाने पर अब हिंदू आ गए हैं और यही चिंता का विषय। और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर हिंदू सॉफ्ट टारगेट पर क्यों आ गए हैं। बिल्कुल, आपको तस्वीरें अब हम दिखाएंगे इसके बाद, और आप कैसे देखेंगे कि अब वहाँ पर जो है पीएम आवास पर किस तरह से हिंसक प्रदर्शनकारी घुस गए थे। ये कुछ तस्वीरें आपको देख रहे हैं जहाँ पर हिंदुओं को टारगेट किया गया। आपको चीख पुकार सुनाई देगी। और यहाँ पर बांग्लादेश में हिंसा के बाद नोआखाली से तस्वीरें। नोआखाली इलाका बताया जा रहा है। मुस्लिम दंगाइयों ने हिंदुओं के घर पर हमला किया, दंगाइयों ने तोड़फोड़ की, आगजनी की। और यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि कुछ जो महिलाएं हैं वो रो रही हैं। चीख पुकार आपको सुनाई देगी। तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में हिंसा, हालात बहुत खराब है। हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, चुन चुन कर हिंदुओं पर हमला किया जा रहा है। उनके घरों में आग लगाई जा रही है, उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की जा रही है। ये अलग अलग जगहों से तस्वीरें, लेकिन नोआखाली इलाका बताया जा रहा है। बाहर से आपको दिखाई देगा ये प्रदर्शनकारी कैसे हमला करते हैं, उसके बाद भाग जाते हैं। और अंदर जो महिला है वो घबराई हुई है, डरी हुई है। वीडियो अंदर से रिकॉर्ड किया, तो सोशल मीडिया पर भी वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। बिल्कुल, देखिए जो तस्वीर सामने आ रही है, जो चीख पुकार मची हुई है, यही दिल को जो है झकझोर कर रख देती है। ये बताती है कि वहां पर इस वक्त क्या हालात बने होंगे, क्योंकि लगातार अब हिंदू जो है वो निशाने पर आ गए। उनके घरों को आग के हवाले किया जा रहा है। इससे पहले भी जो तस्वीरें सामने आई थी, जहां हिंदू के मंदिरों में तोड़फोड़ की गई थी, वहां पर भी उपद्रवियों की तरफ से जो है हिंसा फैलाने की कोशिश इस कदर की गई कि आपको बता दें कि हिंदू जो हैं, जो वहां पर शरण लिए हुए हैं, वो काफी डरे हुए हैं, भयभीत नजर आ रहे हैं। तो चुन चुन कर हिंदुओं पर हमला हो रहा है। अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे काली माता मंदिर की तस्वीर है। यहाँ पर भी देखिए कांदीपोरा में यह हमला हुआ है। इससे पहले भी हमने आपको जानकारी दी थी। अब चुन चुन कर जो हिंदू मंदिर है उस पर भी हमला हो रहा है। और जो ये कट्टरपंथी है, जिनकी एंट्री इस पूरे हिंसा और प्रदर्शन में शामिल हो चुकी है, वही अब ये बता रहे हैं कि हालात जो है और भी ज्यादा उग्र होती हुई नजर आ रही है बांग्लादेश में। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें ये दिखाने के लिए काफी है, बताने के लिए काफी है कि वहां पर किस तरीके से इस वक्त जो हिंदू हैं वो सॉफ्ट टारगेट बने हुए हैं। आखिर क्यों हमला बार बार हिंदुओं पर हो रहा है। और ये कांदीपोरा की तस्वीर, जहां काली माता मंदिर पर हमला किया गया है, पूरी तरीके से मंदिर को देखिए क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इससे पहले भी तस्वीर सामने, यानी कल भी जो तस्वीर सामने आई थी, वहां पर भी लगातार जो है मंदिरों पर हमला किया जा रहा था और हिंदुओं के घर को आग के हवाले किया गया। खबर सुपरफास्ट अंदाज के जरिए आपको बताते हैं। और सबसे पहले खबर आपको हम बताएंगे, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है। और देखिए, बांग्लादेश में तख्तापलट पर अमेरिका की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है। और यहाँ पर आपको बता दें कि विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, हम अब हिंसा को समाप्त करने और जवाबदेही के लिए समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसके अलावा इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। हमले में हिजबुल्ला राडवान फोर्स के कमांडर अली जमाल अल-दीन जवाद मारा गया है। इजराइल ने गाजा पट्टी में अपने सैन्य हमले में मारे गए 80 से ज्यादा फिलिस्तीनियों के शव को लौटाए। इन शवों को सामूहिक कब्र में दफनाया गया। इधर गाजा में बढ़ा है फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा। अब तक 39,623 लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दावा किया गया है पिछले 24 घंटे में 40 फिलिस्तीनी की मौत हो गई है, जबकि 70 से ज्यादा घायल हैं। अमेरिका के गोल्फ कोर्स में छोटा विमान हुआ क्रैश। पायलट मामूली रूप से घायल हुआ। बाल बाल बचा और पाइपर PA-28 विमान में पायलट अकेला सवार था। वहीं अमेरिका की फ्लोरिडा में तूफान डेबी ने दस्तक दी है। फ्लोरिडा के बोका ग्रांडे तट से 2 नायकों के डूबने को बचाया गया है।
अमेरिका की फ्लोरिडा में जेबी तूफान ने मचाई तबाही। आंधी तूफान की वजह से 2 लाख से ज्यादा घरों की बिजली गुल हो गई। इटली के सिसिली द्वीप पर माउंट एटना ज्वालामुखी फिर से फटा है। ज्वालामुखी विस्फोट से राख जो है आसमान में निकली और 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पहुंच गया। एहतियातन के तौर पर कुछ उड़ानों को फिलहाल डाइवर्ट कर दिया गया है। अबजन में हुए दंगों के लिए पड़ोस की पुलिस व्यवस्था की कमी को जिम्मेदार ठहराया गया। ब्रिटिश पुलिस के पूर्व निरीक्षक ने कहा कि पुलिस के पास इस बारे में कोई खुफिया जानकारी का अभाव है कि दंगे कहां पर होने वाले हैं। इधर बढ़ते तनाव के बीच बेरूत हवाई अड्डे पर उड़ान में व्यवधान से यात्री प्रभावित हुए हैं। तुर्की और जापान में अपने नागरिकों से लेबनान छोड़ने की सलाह दी गई है। सोमालिया की राजधानी के बीच होटल पर घातक हमले के बाद विरोध प्रदर्शन। सैकड़ों सोमालियाई लोग अल शबाब के खिलाफ नारे लगाते हुए भी नजर आए। मोगादिशु के लीडो बीच इलाके में इस वक्त मार्च की तस्वीरें भी सामने आ रही है। वेलकम बैक रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। सीधा बड़ी खबर का रुख करेंगे, जो कि बड़ी खबर बांग्लादेश से सामने आ रही है, क्योंकि बांग्लादेश से एक एक खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। और आपको जानकारी दे दें कि हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है। इस तरह की तस्वीरें वहां से इस वक्त सामने आ रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले, तख्ता पलट के बाद टारगेट्स पर हिंदू। कट्टरपंथियों ने हिंदुओं का गांव से निकाला, ये खबर भी मिल रही है। कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि हिंसाग्रस्त इलाकों में सेना की तैनाती तो है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि अब जो हिंदू है उनको टारगेट किया जा रहा है। 1 करोड़ हिंदू क्या भारत आने को तैयार? इससे पहले आपको बता भी रहे थे कि बंगाल के नेता प्रतिपक्ष बिंदु अधिकारी ने भी फिलहाल राज्यपाल और मुख्यमंत्री से कहा था कि आप बात कीजिएगा इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन अब कुछ तस्वीरें आप देखेंगे जिसमें आपको भागते हुए लोग नजर आएंगे और यहाँ पर हिंदुओं को टारगेट पर रखा गया है। हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, मंदिर में पुनीता तोड़फोड़ की जा रही है। देखिए, बांग्लादेश में अब हिंदू टारगेट में आ चुके हैं। बवाल आरक्षण को लेकर शुरू हुआ था। प्रदर्शनकारी मुख्य रूप से स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए आरक्षित नौकरियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अब आरक्षण के विरोध में शुरू हुआ प्रदर्शन हिंसक रूप ले चुका है और इसमें कट्टरपंथी समूह की एंट्री भी हो चुकी है, जिसके बाद से अब वहां पर हिंदू आबादी निशाने पर आ गई है। बांग्लादेश के मौजूदा माहौल में हिंदू क्यों बन रहे हैं सॉफ्ट टारगेट, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। बांग्लादेश के इतिहास में बीते सोमवार का दिन काले अध्याय के रूप में जुड़ गया। सोमवार को पूरे दिन वहां दंगाइयों ने जमकर उत्पात मचाया। पीएम हाउस से लेकर पूरे बांग्लादेश पर दंगाइयों ने जैसे कब्जा कर लिया। पूरे दिन बांग्लादेश से ऐसी ही डरावनी तस्वीरें सामने आती रहीं। लेकिन आवामी लीग की पीएम शेख हसीना के देश छोड़कर निकल जाने के बाद ही वहाँ अमन चैन का लौटना मुश्किल लग रहा है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने भले ही वहाँ कर्फ्यू खत्म करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब वहाँ हिंसा का नया दौर शुरू हो गया है।